अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कुछ बात करेंगे जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक कि डेडलॉक कहाँ बरकरार है और किस मॉडल पर गौर खौस हो रहा है हाइब्रिड मॉडल के अलावा। लेकिन इस पर जाने से पहले अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन आज स्कोर किए थे। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का चाहे ओपनर्स हो या फिर मिडल ऑर्डर हो, हमें परफॉर्म करता हुआ इस टीम में एटलीस्ट नज़र आया है। और उस्मान खान, तैयब ताहिर दोनों ही 39 इंडिविजुअल रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं। सलमान अली आगा जो कि कैप्टन भी हैं, सिर्फ 13 रन बना सके। साइम अयूब आज नहीं चल पाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं खासकर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। सुफियान मुकीम ने 3 विकेटें हासिल की हैं और सिमिलरली अहमद यानी कि अबरार अहमद ने भी आज 3 विकेटें हासिल की हैं। वैसे इस अगर हम ओवरऑल ओडीआई सीरीज देखें या पहला T20 मैच देखें तो स्पिनर्स हमें जिम्बाब्वे में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि क्रिकेट के मैदान से आई है पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए। अभी कुछ बात कर लेते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक, जिसमें डेडलॉक की सूरत हाल अभी भी बरकरार नजर आ रही है। और पीसीबी ने कैटेगोरिकली आईसीसी को बता दिया है कि हाइब्रिड मॉडल तो किसी सूरत पर ही हमें तस्लीम नहीं है। और अब हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी ने भी मुतबादल फार्मूले पर सोच विचार शुरू कर दी है, गौर ख़ौस शुरू कर दिया है। और यही नहीं बल्कि आईसीसी बीसीसीआई को भी मशवरा दे रहा है कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है उसे मान लिया जाए। अब कुछ जनाब बात हो रही है फ्लोटिंग फार्मूले की। ये फ्लोटिंग फार्मूला क्या है, इस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। और वैसे तो इस फार्मूले का जो आगाज़ हो रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से हो रहा है एंड फॉर द 3 नेक्स्ट ईयर इस पे इम्प्लीमेंटेशन लाजिम मलजूम होगा फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया साइड। अब बेसिकली ये फ्लोटिंग फार्मूला है क्या जनाब? ये फार्मूला है कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनके जो मैचेस होंगे वो 3 साल तक दुबई में होंगे। अब दुबई का नाम सुन के जी बीसीसीआई थोड़ा चकरा के रह गया है और बीसीसीआई ने अब कहा यह जा रहा है कि थोड़ा सोच विचार के लिए अपनी गवर्नमेंट से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। इंडिया रिलेक्टेड नज़र नहीं आ रहा है दुबई पे खेलने के ऊपर, क्योंकि इसकी भी ख़ास वजह मौजूद है। वजह यह है कि आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच में अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, फिर आसिफ अली ने क्या किया था। और दुबई का ये वही ग्राउंड भी है जहां पर भारत को 10 विकेटों से यानी कि 152-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो शायद ये डर है भारत को, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ दुबई में खेलना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो श्रीलंका में खेलना चाहते थे, लेकिन आईसीसी ने फिलहाल वो रास्ता बंद कर दिया है। अगर फ्लोटिंग फार्मूले पर हम ये जाते हैं तो ये कड़वा घूंट तो पाकिस्तान पीने को तैयार है कि फाइनल में अगर पाकिस्तान टीम पहुंचती है उसका मुकाबला भारत से होता है। इवन चाहे पाकिस्तान कहीं क्यों ना हो, पाकिस्तान वो दुबई में खेल देगा। लेकिन भारत की जानिब से इस पर मजीद भी सोच विचार किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि दुबई में अब कल नेशनल डे भी है, तो उनकी गवर्नमेंट ने 2 छुट्टियों का भी ऐलान कर रखा है। तो फिलहाल भारत को सोचने के लिए जो अच्छा मौका मिल गया है और उम्मीद की जा रही है कि वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे के दरमियान कोई हतमी फैसला चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आ सकता है। आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला फिलहाल वोटिंग की तरफ ना जाए और उससे पहले ही अफ़वाम तहफ़ीम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कर लिया जाए। तो कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी है और मोहसिन नकवी साहब ने बीसीसीआई को चकरा के रख दिया है। और वो ये कह रही हैं कि इधर नहीं जनाब तो फिर उधर भी नहीं। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और हमारे लिए पाकिस्तान की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद ही दीगर चीज़ें आती हैं। हमने क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा है, जबकि वो इस उम्मीद का भी इज़हार कर रहे हैं कि हमने चूँकि अपनी शराइत आईसीसी के सामने रख दी हैं तो गालिबन 1 से 2 रोज़ में हतमी तौर पर कोई फ़ैसला आने का इम्कान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई की, तो जनाब जो जय शाह हैं वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। आज उन्होंने
ओहदा संभाल लिया है, मुख्तसर बात भी की है और उन्होंने कहा कि हम शायकीन क्रिकेट के लिए क्रिकेट यानी कि इस खेल को मज़ीद भी दिलचस्प बनाना चाहते हैं और इस वक्त जो हमारी नज़रें हैं वो 2028 के ओलंपिक्स गेम की तरफ मरकूज़ हैं। फिर साथ में उन्होंने तमाम जो बोर्ड मेंबरान्स हैं या ICC के डायरेक्टर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया था। वाज़ेह रहे कि वो बिला मुकाबला ही ICC के चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, चार्ज भी उन्होंने गालिबन संभाल लिया है। फिर कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप भी जारी है, जहां पे गुज़िश्ता रोज़ इंडिया और पाकिस्तान का जनाब मैच हुआ था और पाकिस्तान ने जी वो मैच जीत लिया है। और क्या ही बात है कि वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और जय शाह भी वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन स्कोर किए थे, जबकि भारत की टीम 238 रन पर ढेर हो गई थी और शाहजेब खान ने 159 की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें उनके 10 छक्के और 5 चौके भी शामिल थे। अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। भारत के एंड से निखिल कुमार 67 रन बना के टॉप स्कोरर रहे, जबकि सम्राट नागराज ने भी 3 विकेटें हासिल की थी। लेकिन ये बताने का मतलब आपको ये है कि इस टीम में वो 13 साल के जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो भी शामिल थे, जो कि गालिबन IPL में सोल्ड आउट हुए हैं कोई 1 करोड़ प्लस में। अच्छा, वजह ये है कि वो सिर्फ 13 साल के हैं, तो एक बहुत ज़्यादा हाइप देखने में आ रही थी, लेकिन कल के मैच में बुरी तरह से वो नाकाम हो गए हैं, तो इस वक्त वो भी तनकीद की जद में हमें नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये सारी डिटेल्स थी, तो सोचा कि आपके सामने रखते हैं। और जहाँ तक बात चैंपियंस ट्रॉफी की है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया अभी भी ना प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आ रहा है और कह रहा है कि PCB झुक गया, पाकिस्तान झुक गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और हाइब्रिड का नाम बदल के जी फ्लोटिंग रखा जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मॉडल वही है, बस नाम बदल के दिल को तसल्ली दी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने अपना क्लियर स्टांस बता दिया है और अब इस फ्लोटिंग फार्मूले से एक्चुअली भारत भाग रहा है। और उसके भागने की बड़ी क्लियर वजह ये मौजूद है कि ICC के काफ़ी सारे इवेंट्स खुद भारत में अब होने वाले हैं। तो जनाब आप हमारा एक इवेंट अगर ख़राब करवाएंगे तो फिर ये याद रखिएगा कि अगले 3 साल तक हम भी आपके तमाम इवेंट्स पे ऐसे ही पानी फेरेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।